स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं रिश्तों का इम्तिहान चलने वाला है और इस रिश्तों के इम्तिहान में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं। एक तरफ अक्षरा भाई और पति दोनों का साथ छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाने का फैसला कर चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मंजरी भी अपने फैसले खुद लेती नजर आ रही हैं। साफ तौर पर उन्होंने अब यहाँ पर काम करने से मना कर दिया है हर्षवर्धन ने यहाँ पर कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी मंजरी को, लेकिन यहाँ पर इतने सालों के रिश्ते में आज तक मंजरी को ये बात नहीं खटकी, लेकिन जब इन सारी चीज़ों का असर उनके बहू और बेटे के रिश्ते पे पड़ रहा है तो अब वो भी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर मंजरी जो हैं अब अपने लिए फैसला जब ले रही हैं तो कहानी किस मोड़ पर जाएगी, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो भी ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, जो शो में आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कैसे यहाँ पर बदलेगी आप सभी के अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी। अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी में यहाँ पर जहर घोलने वाली कोई और नहीं बल्कि आरोही ही है और अब उसी का पर्दाफाश होगा जल्दी। स्टार प्लस का दमदार सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों यहाँ फैंस का चहेता बनता हुआ जा रहा है। प्रणाली राठौर और साथ ही हर्षद चोपड़ा के शो में यहाँ पर लगातार आ रहे ट्विस्ट और टर्न ने फैंस को यहाँ पर मजबूर कर दिया है इस शो को देखने के लिए, तो वहीं शो को टीआरपी में दूसरे नंबर पर बनाया हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता में बीते दिन दिखाया गया कि मिमी की तबीयत यानी दादी की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे अक्षरा और उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दोनों घबरा जाते हैं कहीं मिमी को उनके रिश्ते का सच तो नहीं पता चल गया है। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले ट्विस्ट और टर्न यहीं पर नहीं रुकते, वो आगे दिखाया जाएगा कि कायरव को सच पता चल जाता है और अभिमन्यु का कॉलर वो पकड़ लेता है। अभिमन्यु और अक्षरा के खिलाफ जाल बुनेगी डॉक्टर आनंद और महिमा। जी हाँ, अक्षरा म्यूजिक थेरेपी के लिए पेशेंट को शांत कर देती है। उसका ये अंदाज देखकर डॉक्टर जो है यानी कि हॉस्पिटल के ट्रस्टी खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर अभिमन्यु से हॉस्पिटल के सीईओ को पोस्ट यहाँ पर देने की बात की जाती है। ये बात महिमा और आनंद को सुनाई जाती है और सुन लेते हैं दोनों। महिमा इस पर कहती है कि हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि हमारी जगह छीन जाए, और इसी बीच कायरव के कान भरेगी आरोही। अक्षरा अपना दर्द सबसे छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आरोही उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने में लगी रहती हैं। वो कायरव को अक्षरा के पास रहने यानी कि अक्षरा के पास लेकर जाती हैं और उसे कहती हैं कि दोनों के बीच कुछ बात है भैया, क्योंकि सावन मिलने में भी दोनों एक दूसरे के साथ खुश होने का नाटक कर रहे थे और यहाँ भी अक्षरा अजीब बिहेव कर रही है। आरोही की बात सुनते ही कायरव सीधे अक्षरा से बात करने पहुंच जाते हैं। अभिमन्यु का कॉलर पकड़ेगा कायरव को किसी तरह से उसकी बहन और बहनोई के रिश्ते का सच पता चल जाता है, जिस पर कायरव गुस्से से लाल हो जाता है और अभिमन्यु का कॉलर पकड़ लेता है। वो अक्षरा का हाथ थामकर भी उसे अपने हाथ ले जाने के यानी कि साथ ले जाने लगता है, लेकिन अक्षरा अपने बड़े भाई से हाथ छुड़ाते हुए कहती है मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। जहाँ पर अक्षरा जो है अब हॉस्पिटल भी छोड़कर चली गई हैं और गोइंका हाउस भी नहीं आएंगी। लेकिन अब शो में आप सभी देखेंगे किस तरीके से शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे चेंज आने वाले हैं और ये सारे चेंज आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल शो में आप सभी देखने वाले हैं अक्षरा और अभिमन्यु की
जिंदगी में हमेशा की तरह इस बार भी अलगाव आएगा। जी हाँ, अक्षरा से परिवार के सामने लिया बड़ा फैसला अभिमन्यु से हमेशा के लिए होगी अलग। और अब यहाँ पर जब अक्षरा दूर होंगी और दूसरी तरफ मंत्री जो कि अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते का सच जानने के बाद अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले रही हैं, वो अब यहाँ पर हर्षवर्धन को बता रही हैं कि रिश्ते में एक जना दूसरे जने की बात सुनकर यानी कि चाय ला दो, तकिया दे दो, ये सब करते करते ज़िंदगी बिता देते हैं। इसलिए अब यहाँ पे हर्षवर्धन को मंत्री ये बता रही हैं कि पत्नी हूँ मैं उनकी और पत्नी होने के नाते यहाँ पे प्यार, रिस्पेक्ट सब चाहिए मुझे। और मंत्री जहाँ पर हर्षवर्धन को उनकी गलतियों का एहसास दिला रही हैं, तो वहीं आप सभी की अक्षरा अभिमन्यु के इस तरह के अग्रेसिव बिहेवियर के लिए उसे सबक सिखा रही हैं। जल्द ही आप सभी देखेंगे अभिमन्यु को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। अभिमन्यु अक्षरा के पास जाएगा, अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगेगा और साथ ही साथ यहाँ पर उसे अब गले से भी लगाएगा। शो का 1 घंटे का एपिसोड जहाँ पे अक्षरा अभिमन्यु के जो फैंस हैं उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। अभिरा फैंस इन दोनों को एक लंबे टाइम से एक दूसरे से दूर देख रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आप लोगों को आते हुए नजर आएंगे। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो नई कहानी की शुरुआत होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। जी हाँ, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नया धमाका, नया यहाँ पर हंगामा देखने को मिलेगा। ये ड्रामे हंगामे यहाँ पर आप सभी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं, क्योंकि शो में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है अभिमन्यु और अक्षरा की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। और साथ ही साथ हर्षवर्धन अब मंजरी से अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। एक तरह से हर्षवर्धन का टूटा हुआ परिवार अब धीरे धीरे करके एक होगा, जब अभिमन्यु अक्षरा से माफ़ी मांगेगा और अक्षरा अभिमन्यु एक बार फिर से बिरला हाउस जाएंगे और यहाँ पर टूटा हुआ घर फिर से जुड़ता हुआ शो में दिखाई देने वाला है। जब घर की बहू और सास दोनों ही यहाँ पर बागी हो जाएं और दोनों ही अपने लिए यहाँ पर फैसले लेने लग जाएं, तो घर के आदमियों का क्या हाल होता है वो आप सभी इस सीरियल में देख ही रहे हैं कि हर्षवर्धन का तो यहाँ पर हर एक चीज़ में अपनी पत्नी का साथ चाहिए होता है। हर्षवर्धन को छोटी छोटी चीज़ के लिए यहाँ पे मंजरी चाहिए होती है, लेकिन अब वही मंजरी उनके साथ नहीं, उनके अगेंस्ट है। तो ऐसे में अब हर्षवर्धन को अपनी कीमत नहीं बल्कि मंजरी की कीमत धीरे धीरे यहाँ पर पता लगने लगेगी। और दूसरी तरफ हर्षवर्धन के ही नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं अभिमन्यु भी चल रहे थे। जिस तरीके से वो गुस्सा करते हैं, जिस तरीके से अपनी बातें कहीं ना कहीं मनवाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें अब यहाँ पर अभिमन्यु को भी एहसास होगी। तो आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होगा, क्योंकि ये परिवार अब दूर होके एक दूसरे के करीब आने वाला है। तो ये देखना आप लोग मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।